नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मस्त हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आप सभी के लिए मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई है और आप सभी के लिए मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ। ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है एम्बेडेड सिस्टम का। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे यहाँ पे अभी थर्ड ईयर में है, ठीक है, उन सभी के लिए यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है एम्बेडेड सिस्टम आया होगा। तो देखिए ये यूनिट 5 के हैं। मैं सारे यूनिट के यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। आप वहाँ से जो है इससे अगर पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब 80% से ऊपर नंबर आएंगे। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है पहला, डिस्क्राइब द डिज़ाइन इश्यू इन एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन डिटेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है, आप चाहे दे सकते हैं। देखिए दूसरा यहाँ पे केस स्टडी ऑफ वॉशिंग मशीन, केस स्टडी ऑफ स्मार्ट कार्ड सिस्टम। ये दोनों क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं और ये भर भर के मार्क्स मिलते हैं। 10 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। तो बिल्कुल इन दोनों को तो पक्का आप कन्फर्म रट लीजिए। ठीक है, ये पक्का आने वाला है। ठीक है, आगे अगला देखिए, लिस्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड ऑन स्मार्ट कार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिस्ट सम एविडेंट एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम एम्बेडेड एप्लीकेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट वाइल डिजाइनिंग ए एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं आपको 10 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 के एम्बेडेड सिस्टम के। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप याद कर लेना, पढ़ लेना। अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, यूनिट 4 की तरफ। ठीक है, देखिए ये दोस्तों ये है यूनिट 4 के क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चन पिक किए हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये 2-2 मार्क्स वाले नंबर क्वेश्चन है। डिफाइन प्रोसेस एंड थ्रेड्स, डिफाइन मल्टी थ्रेडिंग, डिफाइन रियल टाइम ऑपरेटिंग। 2-2 मार्क्स के हैं, तो बिल्कुल रट लेना है इसको, ये पकाने वाले हैं। पॉइंट आउट द कंसिक्वेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, 2 नंबर का है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ RTOS, 2 नंबर का है। एक्सप्लेन मल्टी रेट एम्बेड सिस्टम, 10 नंबर का है। कंपेयर द रिलीज टाइम एंड डेडलाइन, ये 5 नंबर का है। ये इल्यूसिडेट सीमाफोर विद सिंटैक्स, 5 मार्क्स का है। ठीक है, कंपेयर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, ये 10 मार्क्स का है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ 15 नहीं, कुछ यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को रट लेना। ठीक है, यहाँ पे जो डिफाइन करके आगे लिखा हुआ पड़ा है वो 2 नंबर का है। देखिए, डिफाइन टास्क एंड टास्क स्टेट, हाउ कैन ए शेड्यूलिंग प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन इन रियल टाइम, डेमोन्स्ट्रेट द इंटरप्ट लेटेंसी। तो जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर जितने आप रट लेते हैं, ठीक है, तो आपको पक्का डेफिनेटली 80 से ऊपर नंबर आने वाले हैं। यहाँ पे कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी ये किया है। अब चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। तो दोस्तों देखिए ये चैप्टर 3 है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है, पहला है व्हाट इज EDLC, द डिफरेंट फेजेस इन EDLC। EDLC क्या है, उसके डिफरेंट फेजेस क्या है EDLC में, ये दोस्तों 10 नंबर में आएगा, पूरा कर लेना। डिस्कस अबाउट मॉडल, मेंशन एनी 4 EDLC मॉडलिंग अप्रोचेज। ठीक है, ये दोस्तों 10 नंबर का कर लेना। अगला है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फॉलोइंग, प्रोटोटाइपिंग, इवोल्यूशन मॉडल, स्पाइरल मॉडल। ठीक है, 10 नंबर का कर लेना। डिफाइन द लीनियर और वाटरफॉल मॉडल विद सुटेबल फ्लो चार्ट, ये 10 नंबर का कर लेना। क्लासीफाई द 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, 10 मार्क्स का कर लेना। ठीक है, मेंशन डिफरेंट मॉडल्स यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, कर लेना दोस्तों, 10 मार्क्स का है ये। ठीक है, ये सारे जितने दिख रहे हैं आपको सारे 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, जो भी आगे डिफाइन लिखा है, जैसे कि 12वां क्वेश्चन है डिफाइन डिप्लॉयमेंट फेजेस, ये 2 मार्क्स का है। तो आप इसे जरूर कर लेना। ठीक है, कन्फर्म आपके जो है 80% से ऊपर नंबर आएंगे। ये चैप्टर 3 का है। ठीक है, ये हो गया चैप्टर 3 के। अब यहाँ पे चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। देखिए ये चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला है एक्सप्लेन द फंक्शनलिटीज़ of RS-232 and RS-485 स्टैंडर्ड सीरियल इंटरफेस विद नीड डायग्राम। ये 210 मार्क्स का है, अगर पूछा गया तो इस बार भी आएगा, कन्फर्म इससे आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट IO डिवाइस यूज इन एम्बेडेड सिस्टम, एक्सप्लेन इट, 5 मार्क्स का है, कर लेना इसको। अगला है डिफाइन कैन बस। ठीक है, डिफाइन डिवाइस ड्राइवर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, हर बार आता है, सेशनल में भी आता है, POT में आता है, कॉलेज छोड़िए आप, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में तो जरूर से आता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, लिस्ट द फीचर ऑफ कैन एंड SPI सीरियल इंटरफेस, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन RS-232 एंड RS-485। दोस्तों ये 10 मार्क्स का है, सेक्शन 2 में पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर कर लेना। सेक्शन जो B होता है उसमें पूछा जाता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, तो इसे जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है,
अगला है डिफाइन बस एंड बॉड रेट। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो ये या तो 2 नंबर पूछ सकते हैं या तो 4 नंबर पूछ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग बना के, तो आप इन्हें ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन हाउ सीरियल डेटा कम्युनिकेशन इज़ प्रेफर्ड इन I2C एंड कैन बस। 10 मार्क्स का ज़रूर से ज़रूर कर लेना आप इसे, ठीक है। मगर डेफिनेटली आने वाला है क्वेश्चन, जितने मैं बता रहा हूँ आपको मैं ज़रूर आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और उससे पहले यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं से भी कोई झूठी जानकारी नहीं मिलती है। जितने लोग कहते हैं कि झूठी जानकारी मिलती है, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। 10 मार्क्स में आएगा, कर लेना है इसको। राइट शॉर्ट नोट ऑन USB I2C SPI, ये दोस्तों 5 मार्क्स का है, सॉरी 10 मार्क्स का है, ये कर लेना, ठीक है। एक्सप्लेन RS-432 एंड इट्स स्पेसिफिकेशन क्या है, इसे कर लेना ज़रूर ज़रूर आने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, ठीक है, ये भी दोस्तों 10 मार्क्स में आने वाला है, इसे कर लेना, ठीक है। ये हो गया चैप्टर 3 तक, चैप्टर 2 तक हो गए। अब बचा है लास्ट चैप्टर, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में कुछ दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें ये चैप्टर भी पढ़ा है, इसलिए मैंने ज़्यादा सेलेक्ट किए हैं। देखिए पहला है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एम्बेडेड सिस्टम, कर लेना, ज़्यादा नहीं, 10-15, ये 2 नंबर का है ये। लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ये भी 2 नंबर का है। समराइज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, क्या डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है, मतलब आपको कॉलम बना के डिफरेंस बताना है दोनों में। क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ प्रोसेसर इन एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में कितने तरह के प्रोसेसर होते हैं बताना है आपको, क्लासीफाई करना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन विद सेलेक्टिंग प्रोसेसर, ठीक है, बताना है आपको। अब ये छठा क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म DMA वॉच डॉग टाइमर, दोनों 2 नंबर का है, कर लेना है इसको, 4 नंबर आ जाएंगे आपके। डिफाइन द टर्म्स रियल टाइम क्लॉक एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी 2 नंबर का है, कर लेना है इसको। एक्सप्लेन द टर्म इमुलेटर एंड सिमुलेटर, ये भी 2 नंबर का कर लेना, ठीक है। जितने बता रहा हूँ आपको दोस्तों ये 2 नंबर का है, डेफिनेटली आपके आने वाले हैं। डिफाइंड एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम क्या वो बताना है आपको, ठीक है। अगला है लिस्ट आउट द चैलेंज इन बिल्डिंग इन ए एम्बेडेड सिस्टम एंड गिव द पर्पस ऑफ वॉच डॉग टाइमर, डिस्टिंग्विश बिटवीन CISC एंड RISC। अगला है क्लासीफाई द मेथड ऑफ मेमोरी मैनेजर, जस्टिफाई द नीड ऑफ डिबगिंग एंड टाइप्स ऑफ डिबगिंग, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ एम्बेडेड प्रोसेसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। एंड अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय मेमोरी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइस, रोम, रैम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दिस इज asked every time, okay. And next question is how to select the processor based upon its architecture and application, this is also a very most important question, ठीक है, तो इसे कर लेना आप। अगला है प्रायोरिटी विद ए नीड डायग्राम, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA विद आर्किटेक्चर एंड टाइमिंग डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लेना है इसको आप, ठीक है। बाकी देखिए नीचे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के हैं और 10 नंबर के हैं, अगर आप इन्हें कर लेते हैं जितने मैंने बताया आपको, तो भाई बता रहा हूँ आपके 80% से कोई नीचे रोक नहीं सकता आपके एम्बेडेड सिस्टम में, ठीक है भाई। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए खबर से, तब तक बाय बाय, थैंक यू।